हेलो एवरीवन की आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का मॉडल पेपर 2024 का बताने वाले हैं। हिस्ट्री का मॉडल पेपर होगा जो आप लोगों का सब्जेक्टिव हुआ था, उसी से रिलेटेड मॉडल पेपर हम बताएंगे। बिल्कुल पबजी खेलने जैसा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बिल्कुल आसान भाषा, आसान लैंग्वेज में। और ये हमारा पार्ट 1 है सब्जेक्टिव का। हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्न हमने डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। और ये सब्जेक्टिव का पार्ट 1 है, इसमें प्रश्न संख्या 31 से लेके 38 तक बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इसमें हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका 2 नंबर वाला प्रश्न रहता है उसमें, ठीक है कि 6 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन हम आपको 8 प्रश्न बताएंगे और आपके 8 प्रश्न वहां पे रहते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न, सॉरी 31वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसका सिंपल सा हमने उत्तर दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र में हुआ, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, यानी आप लोग को सिंपल से लिखना है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र में हुआ, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को सिंपल सा उत्तर दे देना। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 32 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को उत्तर में लिखना है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33 देख लेते हैं, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यानी माने एक तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसे आप सब्जेक्टिव नहीं कह सकते, जिस तरह से प्रश्न दिया मॉडल पेपर में, इसे आप सब्जेक्टिव नहीं कह सकते, ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को उत्तर लिखना है, सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नामक गांव में स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। कहाँ से, मोरक्को से। ठीक है, सिंपल सा उत्तर देना आप लोगों को। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 36 है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव थे। ठीक है, लेकिन इनमें से जो मेन थे वो सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है, दोनों भाई सिद्धू और कान्हू। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल से लिखना है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू कान्हू थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने और कब किया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ किया था वो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, आप लोगों को सिंपल से लिख देना है। इसी प्रकार से प्रत्येक चैप्टर का मैं बताऊंगा, बस आप लोगों का सपोर्ट प्यार चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, आप लोगों को लिखना है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने, गुप्त वंश के शासक जो था कुमार गुप्त, उसने किया था 5वीं शताब्दी में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको जो टोटल बताया, कितने प्रश्न बताए टोटल, इस वीडियो में हमने आपको जो ना अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारे बता दिए। देखिए बता देता हूँ, दिखा देता हूँ आप लोगों को कि देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं आप लोगों का मॉडल पेपर में देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 31 से लेकर 38 तक सारे प्रश्न को हमने आपको बता दिया। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर वाला प्रश्न ये हो चुका है, उसके बाद 3 नंबर वाला प्रश्न और 5 नंबर वाला प्रश्न बाकी है, ये भी मैं करा दूंगा। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, प्रत्येक चैप्टर के इसी तरह से मैं कराऊंगा। ठीक है, बस आप लोग हमें सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और एक सुंदर सा कमेंट करके जाए। तो अगले वीडियो में मिलता हूँ खास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।